हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबको मेरा राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखिए पार्लर में शाम का टाइम था। बस ये था कि अब इतने टाइम कोई कस्टमर नहीं आएगा। अचानक से एक लोग आ गई और उनकी देवर की शादी थी। ऐसे नॉर्मल ही घर से थी। तो मेरे यहाँ कोई भी नॉर्मल घर से आए या अच्छे घर से आए या हाईफाई घर से आए, मेरे लिए तो सब इक्वल हैं, बराबर हैं। और सब कहते हैं कस्टमर भगवान का रूप होता है। तो मैंने अपना मेकअप शुरू किया। मेकअप करवाने आई थी, साइड मेकअप मुझे देना था। और मैंने जो अपना कैमरा स्टैंड पे लगाया था ना, वो ऐसे डायरेक्शन में था कि वहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे हेल्प के लिए सामान दे रही थी। वो बार बार वहाँ पे खड़ी हो जा रही थी, तो कैमरा जो है वो ढक जा रहा था वीडियोस बनना। तो मैंने बीच में बहुत ज़्यादा कट किया है। और काफ़ी लेंदी वीडियो था, मतलब पूरा स्टार्टिंग से मैंने इसमें दिखाया था, बट वो बीच में खड़ी हो जा रही थी ना, तो उससे कैमरा ढक जा रहा था और बीच बीच में मुझे कट बहुत ज़्यादा करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए इनका लगभग बेस कंप्लीट हो गया है। मैं बेस बनाने के पहले सीटीएम करने के बाद और बेस बनाने के पहले आई मेकअप कर लेती हूँ, ताकि जो भी उसका डस्ट निकलता है, जो भी उसमें है ना, आई शैडो में कुछ ना कुछ तो नीचे आ ही जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि आई शैडो मतलब मैं आई मेकअप करके और उसके बाद ही मैं बेस बना के फिर से उनका पूरा मेकअप करती हूँ। तो यहाँ पे आई मेकअप मैं कर रही हूँ। और ये बहुत लाइट कलर का लहंगा पहनी थी, और इनका जो था ना उसमें टचअप मुझे पिंक कलर का देना था, क्योंकि लहंगे की एम्ब्रॉयडरी थोड़ी सी पिंक में थी, पिंकनेस में। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मुझे इनका आई मेकअप करना था। और ये इतनी जल्दीबाजी में आई, बहुत लास्ट में आई, और बारात इनके देवर की निकल रही थी और बोली कि मुझे आधे घंटे मतलब 20 मिनट आधे घंटे के अंदर मुझे तैयार होना है। बट थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आधे घंटे के अंदर इनको फटाफट से तैयार किया और इनको भेज दिया था। क्योंकि पहला मेकअप था जो मेरा इतना फास्ट हुआ था, क्योंकि मेकअप में मुझे टाइम लगता है। मैं बिल्कुल बराबर इक्वली और बहुत कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से और बहुत ही क्लीन के साथ काम करूँ। तो मेरा ये जो है आई मेकअप अभी थोड़ी देर में हो जाएगा कंप्लीट। और इनका सब कुछ रेडी था, मतलब ये अपना लहंगा वगैरह लेके आई थी, बस मेकअप मेकअप मुझे करना था। मुझे कास्ट भी उतने अच्छे नहीं मिले, बट कोई बात नहीं। मतलब अगर कोई मेरे पार्लर में आया तो मुझे वापस नहीं करना है। कहते हैं ना, कस्टमर भगवान का रूप होता है, और कस्टमर को वापस करना अच्छी बात नहीं है। तो इनका जितना बजट था उन्होंने अपना बजट बताया, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। तो हम लोग ने ऐसे ही मेकअप इनका कर दिया। और आज था बड़ी मम्मी का, मेरे बड़ी सासू माँ का एनिवर्सरी। वहाँ से भी भाभी और बड़ी मम्मी का फ़ोन आया था, और नंद लोग आ गई थी मेरी। और गाड़ियाँ निकल रही हैं, मैं शॉप पे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। गाड़ियाँ निकल रही हैं तो आवाज़ थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा होगा, बट इग्नोर करिएगा, उसके लिए सॉरी। तो मुझे वहाँ भी जाना था, और आज एक अचानक से मेकअप आ गया, तो मैं फटाफट से इस मेकअप को करके और उसके बाद यहाँ से मैं अब घर जाऊँगी। उसके बाद तैयार होंगी, और मुझे अपनी सासू माँ के एनिवर्सरी में जाना है। और उनका 57 मतलब 57वां एनिवर्सरी था। मतलब भगवान ऐसे सबकी लंबी उम्र दे और सबकी जोड़ी बनाए रखे। बड़े पापा भी भगवान की दया से स्वस्थ हैं। और बड़ी अम्मा जो हैं वो थोड़ा सा बीमार रहती हैं, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं है, साथ में है, यही बहुत बड़ी बात है। और भगवान ऐसे ही सबकी जोड़ी बनाए रखें, सबको इतनी लंबी उम्र दें, और उनकी उम्र और भी लंबी हो, ताकि हम लोग के बीच में वो हमेशा हम लोग को हंसते खेलते देखती रहें। बहुत खुश होती हैं कि हम लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो बस इनका मेकअप हमको निपटा के और मुझे घर जाना था, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने थे और वहाँ से फिर हमें निकलना था। तो बस फटाफट से मुझे यही लग रहा था कितना जल्दी मैं इनका मेकअप कर पाऊँ और जल्दी से इनको हम तैयार करके हम लोग भेज दें, ताकि इनको भी जल्दी थी, क्योंकि इनके यहाँ बारात निकल रही थी इनके देवर की। बस ऐसे ही। तो अब वीडियोस जो है ना, वीडियो बना तो लेती हूँ, बस एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं बहुत मतलब टाइम निकालती हूँ एडिटिंग करने के लिए, बीच बीच में मेरा वीडियो स्टॉप हो जा रहा है, मैं नहीं डाल पा रही हूँ। बट आप लोग इग्नोर करिएगा। जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं अपना अब जो इस समय है ना, तो एक एक पल, एक एक वक्त, एक एक समय बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि जो समय निकल जाएगा फिर वो मिलेगा नहीं, तो इतना यूज़ करना पड़ रहा है ना। तो जब भी समय मिलता है मैं बैठ जाती हूँ एडिटिंग करने के। मैं कई क्लिपों में वीडियो बना लेती हूँ,
और एडिटिंग कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आई मेकअप इनका कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पे बेस बनाएंगे। बेस बना के इनको बेस को लॉक करेंगे, उसके बाद बाकी सारी मेकअप हम आगे बढ़ाएंगे। और मुझे इतनी जल्दीबाजी थी कि मतलब अपना भी काम होता है, अपना भी, और ये है कि कस्टमर आए हैं तो भाई उनको भी तो देखना है। और इसी वजह से मैंने शॉप डाली है, मतलब पार्लर और बुटीक का। इसमें सिलाई भी आता रहता है, तो सिलाई का भी आप लोग जानते ही होंगे कितना ज़्यादा टाइम लगता है। ब्लाउज़ एक बनाने में हमें एक दिन तो लग ही जाते हैं, मतलब आई हुक करने में, उसका तुरपाई वगैरह करने में मतलब एक दिन लग जाता है। सुबह अगर मैंने कटिंग किया तो शाम तक उसको बनाकर देना रहता है। और अर्जेंट वाले ब्लाउज़ ज़्यादा आते हैं, और अर्जेंट का भी नई नई मैंने शॉप डाली है ना, तो अर्जेंट का तो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, बट मैं जो जितना दे रहा है मैं उतना ले रही हूँ, कोई बात नहीं है। मतलब अभी नई नई मैंने शॉप डाली है तो थोड़ा सा मुझे कस्टमर को भी बांधना है। तो समय तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया है, इतना बिजी लाइफ हो गया है। तो अब मुझे करना है, किसी हाल में करना है, करके देना है। तो मैं ले लेती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी। मुझे एक्स्ट्रा चार्ज की बात करती हूँ तो बोलती हैं नहीं इतना नहीं, बहुत ज़्यादा बता रही हैं। तो लगता है कि कस्टमर वापस ना जाए, चलो कर देते हैं, कोई नहीं। तो बस उसमें ब्लाउज़ भी बनाना है, सूट वगैरह भी आ जाते हैं, और पार्लर का भी काम आ जाता है। तो भाई सब कुछ समेटना है। अगर इस उम्मीद से और इस हौसले से मैंने शुरू किया तो मुझे करना है। अगर अपनी ज़िम्मेदारी से मैंने सब सारी चीज़ें की हैं तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी भी निभानी है। तो ऐसे ही मैं अपना काम करती हूँ और दिन भर मेरा ऐसे ही कट जाता है। मैं शॉप पे जब आती हूँ ना 10:30 पौने 11 बजे के आसपास मैं आ पाती हूँ, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम होता है। तो सारी चीज़ें निपटा के मैं पार्लर जब आती हूँ ना, तो इतना काम होता है कि समय कब बीत जाता काम करते करते पता ही नहीं चलता है। और फ्रेंड वगैरह होती है, एक लोग सीखने आती हैं, वो भी हैं, और सब लोग आ जाते हैं, बैठ जाते, बातें होती हैं, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो ऐसे काम करते करते समय गुज़र जाता है, समझ में नहीं आता है। और जब मैं शाम को थकी हारी घर जाती हूँ तो मुझे घर के भी काम निपटाने होते हैं। घर पे फिर खाना बनाओ, और इतना थकान हो जाता है, ऐसा लगता है कोई बना के दे दे, बस मुझे खाना ही पड़े, मतलब खाने को मिले, बाकी बस सो जाएँ तुरंत। क्योंकि अब रात में जब मैं सोती हूँ ना, तो मुझे होश नहीं रहता कि मुझे मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि इतनी थकान रहती है ना बॉडी में कि लगता है कि बस खाना खाओ सो जाओ। बट ऐसा नहीं है, बिटिया भी मेरी छोटी है। अब मेरे हस्बैंड काफ़ी हेल्प करते हैं मेरा, लेकिन अब रोज़ आदमी होके खाना थोड़ी ना बना पाएंगे। भाई किसी दिन ज़्यादा दिक्कत हो गई या ज़्यादा काम हो गया, या मैं बहुत लेट से गई शॉप से, तो थोड़ा बहुत तहरी वगैरह मेरे हस्बैंड बना देते हैं, ऐसा नहीं है, हेल्प करते हैं। बट रोज़ रोज़ कोई किसी के जेंट्स, घर के जेंट्स नहीं बनाते, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो बस घर पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, फिर बनाते हैं खाना। खैर आज मुझे तो जाना है बड़ी अम्मा के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ आज एनिवर्सरी है, तो खाना पीना वहीं खा के आना है। और भाभी बोली थी कि आना है, खा के जाना रात में, मतलब है छोटा मोटा पार्टी है। बस दीदी लग आई हैं और बाकी हम लोग रहेंगे, नंद हैं छोटी वाले, बस यही लोग हैं, बाकी कोई और ज़्यादा नहीं आया। उनकी 50वीं जो है ना गोल्डन जुबली जब मनाई गई थी तो बहुत धूमधाम से मनाई गई थी, बहुत रिलेशन के सारे लोगों को बुलाया गया था, बहुत अच्छे से किया गया था सारा सब कुछ। तो अब हर बार तो नहीं हो सकता, तो इस बार 57 साल हो गए उनकी शादी को, तो आज ऐसे नॉर्मली उनका एनिवर्सरी है। तो भाई वहाँ भी समय देना पड़ेगा। समय तो खैर नहीं मिलता है, लेकिन अपनों के लिए समय निकालना पड़ता है। और अब इस बार सोच रहे गर्मी छुट्टी में, अब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो क्या मैं मायके जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इतने सारे जिम्मेदारियां हैं और काम है, तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। देखते हैं इस बार गर्मी की छुट्टी में मैं जा पाती हूँ कि नहीं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी या दिखाऊँगी। हो सकता है 2-4 दिन के लिए जाऊँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म होगा फिर देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम चले जाएंगे तो सब किसके सहारे छोड़ के जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है। तो बस यही सब है। और यहाँ पे देखिए मेरा इनका लगभग सारा जो मेकअप है ना वो कंप्लीट हो चुका है। और इनको एलएसएस भी लगाना था। कॉस्ट तो इन्होंने बहुत कम दिया, बट मुझे करना था। तो यहाँ पे देखिए मेकअप डन होने के बाद मेकअप फिक्सर मैंने इनको कर दिया है। और
अब आई आईलैशेस और लिपस्टिक की बारी। तो अब इनका लिपस्टिक करके, और ये वीडियो बहुत लंबा था, मैंने काट के इसको छोटा किया है क्योंकि बीच बीच में वीडियो स्टॉप हो जा रहे थे। तो यहाँ पे इनका लिपस्टिक में लगा देती हूँ फुल मेकअप, अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इनका फुल मेकअप ये है। इस तरीके का लहंगा था जो भी ये लेकर आई थी, बस मैंने पहना के और रेडी कर दिया। ये बहुत हैप्पी थी। और तो आपको मेरा ये मेकअप नॉर्मल सा कैसा लगा? भाई कोई भी आ जाता वापस करने से अच्छा है कि मेकअप करके भेजो, जो भी कॉस्ट देता है ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम मेकअप वगैरह किए, घर पे चले गए, वहाँ से आए बड़ी अम्मा के यहाँ आ चुके हैं। और बड़ी अम्मा और बड़े पापा का यहाँ पे एनिवर्सरी का बस वही कार्यक्रम शुरू ही होने वाला था। बस मैं गई और केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू होने लगा। तो यहाँ पे देखिए जयमाला पहना रहे हैं बड़े पापा, और भगवान करे इनकी जोड़ी ऐसी सदा सलामत बनी रहे। और ये वीडियो काफ़ी पहले का है बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं अब एडिट कर रही हूँ, अब इसको डाल रही हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिए फुल, और वीडियो फुल वॉच करिए और शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए एक दूसरे को रोज़ दे रहे हैं वो लोग। और बस कहते नहीं है जीवन साथी सबसे बड़ा होता है। अगर एक दूसरे का साथ बना रहे ना तो हर मुश्किलों को हम लोग पार करके आगे निकल जाते हैं। तो बस यही है कि भगवान सबकी जोड़ी सदा सलामत बनाए रखे। यहाँ पे सब ननद लोग हैं, सब लोग फ़ोटो सेशन करवा रही हैं, हम लोग भी फ़ोटोज़ खिंचवाए और वीडियोज़ वगैरह बने। तो यही था आज का ब्लॉग। और बड़े पापा और बड़ी अम्मा के एनिवर्सरी का आप सभी लोग भी बधाई दीजिए कि ऐसे ही इनकी एनिवर्सरी हर साल हम लोग एंजॉय करते रहें, मनाते रहें, और इन लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे और परिवार में हंसी खुशी हो। और यहाँ पे मैं भी आ गई फ़ोटो सेशन करवाने, और यहाँ पे दीदी करवा रही हैं। मतलब है सबका बार बार हो रहा था बारी बारी करके। तो ऐसे एनिवर्सरी भी अच्छे से मन गई, और वहाँ पार्लर का भी मेरा काम सब निपट गया। और फिर अगले दिन फिर वही रूटीन वही काम। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्लिप मैंने लगाई है, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।